फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम हमने सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसके हेल्प से हम उसके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इजीली फाइंड कर सकते थे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने पहले प्रोसेस किया एग्जैक्टली उसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अवेलेबल हो तो उसके हेल्प से हम अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे quadratic polynomial based on sum of zeros and product of zeros. Okay, तो बच्चों इसके लिए हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता होगा p of x is equals to क्या होता है ax square plus bx plus c। ओके, तो ये हमें पता है। तो नेक्स्ट हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूलास अवेलेबल है। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा प्लस बीटा से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा इनटू बीटा से। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूलाज है वो क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा था हमारे पास दैट वाज माइनस b बाय a एंड अल्फा इनटू बीटा था हमारे पास c बाय a। तो आपको ये फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ओके, यहाँ पर टर्म्स क्या प्रेजेंट है, कोएफिशिएंट्स। ओके, अब इस कोएफिशिएंट्स को यहाँ पर चेंज करेंगे और उसके प्लेस पे क्या जाना चाहिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म। तो आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कोएफिशिएंट्स का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ रिलेशन अवेलेबल है। तो यहाँ पर a b c को यहाँ पर रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे बाय अल्फा एंड बीटा। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ax स्क्वायर ओके प्लस bx प्लस c। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास b by a एंड c by a अवेलेबल है और यहाँ पर a b एंड c अवेलेबल है। तो मुझे यहाँ पर अगर यही की एक टर्म्स b by a ओके, अगर मेरे पास यहाँ पर b by a सेट हो जाए और यहाँ पर c by a भी सेट हो जाए तो मैं c by a के प्लेस पे अल्फा इनटू बीटा एंड b by a के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं अपने नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो मैं यहाँ से b by a एंड c by a को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर में a रिक्वायर है। तो यहाँ पर मुझे डिनोमिनेटर में a चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो हम यहाँ पर क्लियरली जस्ट ओनली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, bx था हमारे पास, ओके, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a कर दिया एज इट इज। तो अब c के साथ बच्चों हम सेम प्रोसेस करेंगे, c के साथ a का प्रोडक्ट भी है और a का डिवीजन भी है। तो हमने ऐसा क्यों किया, तो हमको ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास b by a एंड c by a रिलेटेड है अल्फा एंड बीटा से। तो अगर यहाँ पर b by a एंड c by a सेट हो जाएगा तो हम उसके जो भी इक्विवेलेंट टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ जीरोस उसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास a यहाँ से कॉमन है, तो अगर हम यहाँ से a को कॉमन निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग क्या होगा, x स्क्वायर ओके प्लस b by a into with x एंड यहाँ से ये a कॉमन ले जाओ तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म हो जाएगा c by a। क्लियर ना, अब हमने इस फॉर्म को अरेंज किया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारे पास b by a एंड c by a के टर्म्स एज इट इज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं b by a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो अगर मैं इस नेगेटिव को लेफ्ट साइड ले लूं तो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा, b by a इज नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड c by a एज इट इज होगा हमारे पास अल्फा इनटू बीटा। चलिए हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लें तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर b by a के प्लेस पे हम रिप्लेस करेंगे नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू x ओके एंड c by a को हम रिप्लेस करेंगे किससे, तो अल्फा इनटू बीटा से। तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हम ला सकते हैं। क्लियर, आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अवेलेबल हो ओके, और अगर हम उसके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर,
तो चलिए बच्चों अब हम कुछ न्यूमेरिकल सिलेक्ट करते हैं, उसके बेस पे आपको ये कांसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो चलिए फर्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में। सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, वैल्यूज है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ जीरोस है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। ओके, चलिए अब हम इस सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखा बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? तो हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज p of x is equals to ax square plus bx plus c था। ओके, बट हमने अभी देखा कि ax square plus bx plus c को हम इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन के बदले ओके, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को अदर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम उसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, a आउटसाइड का हमारे पास x स्क्वायर ओके नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस b अल्फा इनटू बीटा। जैसे कि हमने ये पॉलिनोमियल का सिंपलीफिकेशन निकाला है आपने। ओके, हमने एज इट इज इक्वेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पर टर्म्स क्या क्या क्लियर है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्लियर है, उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू अवेलेबल है, उसे हम इस प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा। और आपको यहाँ पर एक चीज क्लियरली ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर एक कांस्टेंट है आउटसाइड a। ओके, तो हम इसे a के बदले कोई भी जनरल कांस्टेंट k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर k इज बिलोंग्स टू r। वो कोई भी रैंडम कांस्टेंट हो सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पर जो भी हमारे पास कांस्टेंट a था उसे रिप्लेस करके यहाँ पर k से रिप्रेजेंट कर दे तो भी चलेगा। ओके, बट आपको यहाँ पर ये k क्या होगा वो क्लियरली मेंशन कर देना है, वेयर k बिलोंग्स टू r माइनस 0। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों कि k का वैल्यू कोई भी रियल नंबर पॉसिबल है, बट ओनली एंड ओनली 0 पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा था a भी 0 पॉसिबल नहीं होता। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पर k को 0 करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, जो कि मीनिंगलेस है। तो बच्चों हम k के रिलेटेड क्या कह सकते हैं, k कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ओके, सो नाउ अब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सो हमारे पास टर्म क्या हो जाएगा बच्चों, सो p of x is equals to k outside that is constant x square, हमारे पास सम ऑफ जीरोस है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो वैल्यू आएगा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है हमारे पास -1। ओके, तो हमने दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के डिनोमिनेटर्स 1 है और मिडिल टर्म के डिनोमिनेटर में 4 है। अब एलसीएम सेट करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, प्लस माइनस क्लियर करना है, कभी भी जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हमें एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम अगर हम अरेंज करें तो यहाँ पर 4 एंड 1 है, दैट मींस एलसीएम का बेसिक मीनिंग क्या है कि डिनोमिनेटर्स हमें कॉमन करना है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर लोगे, दैट मींस यहाँ पर दोनों जगह पे 4 साइड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर टर्म्स को अरेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर है 4, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, सो 4x है, यहाँ पर as it is 4 है, इट मींस सेम टू सेम टर्म है x, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 का रिक्वायरमेंट होगा बिकॉज़ हमें डिनोमिनेटर सबके 4 चाहिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के 4। ओके, सो नाउ p of x is equals to, अब ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दैट मींस हम इस पूरे कांस्टेंट को साइड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो k/4 एंड टू बी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ओके, तो बच्चों ये हमारा p of x is equals to क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया है। ओके, तो अब हमें ये कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अवेलेबल हो, आपको जस्ट ये पॉलिनोमियल का अदर फॉर्मेट पता होना चाहिए जिसके अंदर हम जस्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस एकदम इजी है, जस्ट आप फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हमने जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे वो सिलेक्ट किए हुए हैं। चलिए तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन फाइंड करने जा रहे हैं। तो p of x is equals to हमारे पास फॉर्मेट था k x square minus sum of zeros alpha plus beta into x plus product of zeros। ओके, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म इन टर्म्स ऑफ zeros क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इक्वेशन आपको याद रखना है, सो k into b x square
नेगेटिव सम ऑफ जीरोस इनटू x, पॉजिटिव प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, चलिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस हमारे पास अवेलेबल है √2, तो हम ये वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा इज √2। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास है 1/3। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर्स कॉमन ना हो आप डिनोमिनेटर्स सेम करने का ट्राई करते हैं, जिसे हम एलसीएम कहते हैं। तो अगर इसका एलसीएम अरेंज करोगे तो क्या आएगा बच्चों, तो हम क्लियरली देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कॉमन 3। ओके, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, यहां पर 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 दैट मींस 3x स्क्वायर, यहां पर भी 1 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 दैट मींस क्या आएगा 3√2x। ओके, सो नेक्स्ट यहां पर 3x इट इज, दैट मींस आपको कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट मींस यहां पर एज इट इज टर्म होगा 1। नेक्स्ट आप ये k/3 को साइड में रख दो, दैट मींस आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, तो बच्चों अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास अगेन सम ऑफ जीरोस अवेलेबल है एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अवेलेबल है। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो अगेन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अवेलेबल है। ओके, हमने अभी इक्वेशन देखा था k into with x square minus sum of zeros into with x plus with product of zeros। चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा k into with x square minus sum of zeros is equals to हमारे पास टर्म गिवन है that is -1/4, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे so -1/4 and product of zeros is 1/4। क्लियर? ओके, नाउ अब अगर हम इसे सॉल्व करना है तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 अवेलेबल है, यहाँ पर नंबर है ओनली 1। ओके, सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पर 4 है, दैट मींस यहाँ पर भी 4 अरेंज करना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपका डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 सेट हो जाएगा। तो चलिए दिस नेगेटिव आर कैंसल, दैट मींस दिस विल बी पॉजिटिव। चलिए इसका एलसीएम अरेंज करते हैं, k into with डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पर 4 नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, सो 4x स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर एज इट इज नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो प्लस as it is term, that is 1 into x is x and plus with 1। okay, ये आपका पॉलिनोमियल क्लियर हो जा रहा है, k/4 into with 4x square plus x plus 1। okay, so ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। okay, so अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें अगेन आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। अब ये क्वेश्चन में देख सकते हैं आप सिंपल हमारे पास इंटीजर वैल्यूज दिए हुए हैं। ओके, ये और भी इजी हो जाएगा, p of x is equals to k into with x square minus sum of zeros into x plus with product of zeros। तो चलिए अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रिजल्ट क्या होगा। ओके, सम ऑफ जीरोस हमारे पास है 4, चलिए हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so 4x and product of zeros is only 1। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। ओके, सो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ में आया होगा, और अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तब तक के लिए आप जो भी हमने जीरोस के कांसेप्ट्स देखे, ओके, कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम उससे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हो किसी भी क्वेश्चन में तो उससे अगेन हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ये टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।